जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, इन सबको ये निजी हाथों में देने वाले हैं। यहाँ से दूर हो जाएगा और उनको गुलाम और मधुआ मजदूर बनाने का ये षड्यंत्र है। चाहते हैं जहाँ से बाबा साहब इस देश के वंचितों को, महिलाओं को, मजलूमों को, कमजोरों को उठा के लाए थे, ये पुरानी स्थिति में हमें पहुँचाना चाहते हैं। देश के कॉन्स्टिट्यूशन समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के खिलाफ है सनातन। इसीलिए जो सनातन की बात करते हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं और वो सनातन देश में लागू नहीं हो सकता। डॉक्टर एमपीसी क्यों आ गया सड़कों पे आज? सड़कों पर हम इसलिए आए हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो जनहित में नहीं है। ये जनहित में क्या कमी है उसमें? इसमें जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो इन्होंने बनाई है, ये देश के वंचितों से, गरीबों से ये शिक्षा को छीनने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि इन्होंने वो उसके ड्राफ्ट में ये ऑटोनोमस एजुकेशन की जो इन्होंने बात की है, वो ऑटोनोमस एजुकेशन का ही मतलब ये है कि जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनको जितने भी गवर्नमेंट है सबको प्राइवेट कर देंगे। और जब प्राइवेट कर देंगे, अभी भी कई स्कूल चलते हैं, प्राइवेट अब भी चलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट हो जाएंगे क्या इसके तहत? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट हो जाएंगे। और एजुकेशन साइंटिफिक बेस नहीं होगी, एजुकेशन सनातनी बेस होगी। और सनातनी एजुकेशन इस देश का भला नहीं कर सकती। वो कहीं न कहीं देश में अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, पाखंड फैलाने वाली होगी। वो तो कहते हैं ना हम सनातनी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो उसमें हो सकता है इसलिए बढ़ावा दे रहा हूँ। जो सनातन, जिसने सनातन को पढ़ा है, सनातन को जाना है, वो जानता है कि देश के कल्याण में नहीं है, देश के जनता के हित में नहीं है सनातन। वो गैर बराबरी पैदा करने वाला सिस्टम है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा पैदा करने वाला सिस्टम है। देश के कॉन्स्टिट्यूशन समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के खिलाफ है सनातन। इसीलिए जो सनातन की बात करते हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं और वो सनातन देश में लागू नहीं हो सकता है। हिंदू राष्ट्र की तो बात हो रही है ना हर जगह। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले इसलिए उनकी आइडियोलॉजी के लोग वहां बैठे हुए, इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। लेकिन इस देश में तो प्रत्येक धर्म, संप्रदाय, मिशन के लोगों का सम्मान होना चाहिए एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो वायोलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। शिक्षा नीति में क्या बराबरी नहीं है क्या सबकी? नहीं, बिल्कुल बराबरी नहीं है। क्योंकि सनातनी बेस्ड एजुकेशन बराबरी पैदा कर ही नहीं सकती है। बराबरी तो इक्वल एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लागू करो, बेटा हो राष्ट्रपति का, वाया हो मजदूर का, सबको हो समान शिक्षा, तब होगी बराबरी। क्या इसमें समान शिक्षा लागू नहीं हो सकते क्या? नहीं, इससे लागू नहीं हो पाएगी। इसमें जो शिक्षा लागू जो तरीका अपना रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। कैसा भेदभाव? भेदभाव ये है कि जो गरीब तबका है, इसको पढ़ने के लिए उसके पास इतना पूंजी नहीं होती, इतना पैसा नहीं होता है कि वो महंगे स्कूलों में पढ़ा सके। और जो सरकारी स्कूल हैं उनको पूरा तरीके से ध्वस्त करने, बंद करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है सरकार का। और धीरे धीरे करके अगर आवाज़ नहीं उठाई गई तो ये निश्चित है कि ये धीरे धीरे करके सरकारी स्कूल जो हैं इनको बंद कर देंगे और उसके बदले में प्राइवेट स्कूल कर देंगे। तो जो गरीब लोग हैं वो पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। गरीब लोग पढ़ने से वंचित हैं क्यों? पर कह रहे हैं गरीब लोग पढ़ने से वंचित हो जाए, क्या इस कानून के तहत ऐसा कुछ है क्या? देखो साहब, जो नई शिक्षा नीति है, और अगर हम बात करें मौजूदा सरकार की, तो मौजूदा सरकार जो देश के मौलिक अधिकार है, देश के आम नागरिक के जो मौलिक अधिकार है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो रोजगार का अधिकार हो, चाहे वो चिकित्सा का अधिकार हो, इन तीनों अधिकारों से वंचित करना चाह रही है। अगर हम शिक्षा की बात करें, चूंकि यहाँ शिक्षकों का मुद्दा चल रहा है, शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है, और एक तरफ मोदी जी ये कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमारी सभ्यता है, हमारी सभ्यता में गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना गया है, ठीक है। और गुरु कैसा है, किस हाल में है, गुरु की व्यथा सुनिए। कोविड के दौरान पिछले 2 साल कोविड की त्रासदी पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने झेली। हमारे यहाँ शिक्षक सब्जी बेचने पे मजबूर हो गया, सब्जी बेचने मजबूर हो गए। हमारे यहाँ शिक्षक भूखों मरने को मजबूर हो गया। कई शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली, कारण मैनेजमेंट ने उनको वेतन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर बिल्कुल अगर आप कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे तो आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। पूरी वसूली उन्होंने, फीस पूरी वसूल
वसूली, लेकिन अब इस पे नकेल कसने वाला कौन है? क्योंकि मैनेजमेंट की और मौजूदा सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत है। ठीक है, एक तरफ तो सरकार तमाम शिक्षा नीतियां लगाकर फीस बढ़ाती जा रही है। अगर हम 2013 से पहले की बात करें, आईआईटी की फीस 15,000 रुपए हुआ करती थी, उसी आईआईटी की फीस अब 1.5 से 2 लाख के बीच में है। एमटेक की फीस पहले तकरीबन 20,000 25,000 हुआ करती थी, अब वो फीस बढ़ा के 2 लाख 2.5 लाख कर दी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें शिक्षकों के वेतन की, तो शिक्षकों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। शिक्षकों से जो मूलभूत सुविधाएं दी जाती थी शिक्षक की, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, ओल्ड पेंशन स्कीम शिक्षकों से ले ली गई है। और अब कई जगह ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शिक्षकों को वॉलेंटियरली रिटायर भी किया जा रहा है। योगी जी हो या मोदी जी हो, तमाम इन लोगों ने जो है बोल रखा है कि 50 साल से ऊपर के शिक्षकों को हम रिटायर करेंगे। नई नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हजारों पद खाली हैं, प्रोफेसर्स के, एसोसिएट प्रोफेसर्स के, और इन पे भर्तियां नहीं की जा रही हैं। और जो भर्तियां हो रही हैं उनमें भी तमाम तरह की जो दिक्कतें, असमानताएं देखने में आ रही हैं। जैसे आरक्षण की बात करें, 40 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हजारों आरक्षित पद खाली हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की। इस तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, सरकारी खजाना उनके हाथ में सरकार ने दे दिया है। और सरकार की अगर चली 1-2 साल में, आने वाले सालों में जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, इन सबको ये निजी हाथों में देने वाले हैं। इन सब का भी निजीकरण करने वाले हैं। तो कहीं गरीब बच्चा, गरीब बालक हो, रिक्शा वाला का बालक होगा, दूर हो जाएगा शिक्षा से कहीं ना कहीं। बिल्कुल शिक्षा से दूर हो जाएगा और उनको गुलाम और बंधुआ मजदूर बनाने का ये षड्यंत्र है। बंधुआ मजदूर बनाने का षड्यंत्र ये बिल्कुल बंधुआ मजदूर बनाने का षड्यंत्र है। ये नागपुर की लैब में ये खतरनाक एजेंडा तैयार किया जा रहा है और उस खतरनाक एजेंडे को पूरे देश में लागू किया जा रहा है कि कम से कम जो आज जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था वो पढ़ाने वाला कैसे बन गया, जो हमारे सामने बोल नहीं सकता था वो जुबान कैसे लड़ाने लग गया, और जो पढ़ लिख करके DM SDM कलेक्टर कैसे बन गया। यही तो उन्हें संकट है। ये उसी स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं जहां से बाबा साहब इस देश के वंचितों को, महिलाओं को, मजलूमों को, कमजोरों को उठा के लाए थे। ये पुरानी स्थिति में हमें पहुंचाना चाहते हैं। दोबारा पुराना यूटर्न ले लिया गया भारत ने दोबारा। हाँ बिल्कुल यूटर्न मार लिया है। ये वही लोग हैं जो 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की संतानें हैं, और पुष्यमित्र शुंग ने यही किया था जो ये मोदी कर रहे हैं। ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। यही तो समाज को गुमराह करने का षड्यंत्र है। ये देश का भोला भाला समाज, इस देश के भोले भाले समाज को ये गुमराह करके और वोट इकट्ठा करके इस देश पर शासन कर लिया। और आज अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इन्होंने शिक्षा के खिलाफ, निजीकरण करके रोजगार के खिलाफ और देश में वंचितों के खिलाफ जो ये एजेंडा धीरे धीरे लागू कर रहे हैं। तो इसीलिए आज स्पष्ट हो जाता है कि ये देश की नागरिकों के लिए, देश के वंचितों के लिए, देश की महिलाओं के लिए एक खतरनाक शासक हैं। खतरनाक शासक, बिल्कुल साफ तौर पर। जो शिक्षक यहाँ हमारे साथ हैं, पूरे भारत के जो है शिक्षक यहाँ पे आए हैं, जंतर मंतर पे मौजूद हैं। आज जो शिक्षक जो आज स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे, आज वो सड़कों पे हैं। क्यों हैं सड़कों पे, सारी जानकारी बता दी। साफ तौर पे एक सबसे बड़ी समस्या जो नज़र आ रही है, नई शिक्षा नीति, जिसके तहत जो है गरीब का बालक जो है या बच्चा, जो गरीब का बच्चा होगा या पिछड़े जाति OBC SC ST माइनॉरिटी के बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर किया जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये वो इसलिए क्योंकि वो बच्चे जो पढ़ लिख कर, जो आज सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ लिख कर DM SDM बन रहे हैं, तो उनको अब जो है एक किसी रणनीति के तहत जो है इनको दूर किया जाता है। अब देखने वाली बात है कि आज आंदोलन शुरू हो चुका है, सरकार के खिलाफ जो है शिक्षक भी सड़कों पर उतर चुके हैं। अब सरकार सुनती है नहीं सुनती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी खबरों के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।